करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। तो देखो जो रिलेशन होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, वो मटेरियल में अंडर टेंसाइल स्ट्रेस उसको अपन एक्सपेरिमेंटली देखें कि स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ टेंसाइल प्रॉपर्टीज में एक टेस्ट सिलेंडर या वायर है, उसको स्ट्रेस या अप्लाइड फोर्स है जो फ्रैक्शनल चेंज है लेंथ में, और अप्लाइड फोर्स है वो स्ट्रेन को रिकॉर्ड करता है और अप्लाइड फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज होगा एंड चेंज इन लेंथ नोटेड होगा। एक ग्राफ होता है स्ट्रेस का विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स पर यूनिट और स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, टिपिकल ग्राफ मटेरियल का फिगर 9.3 में दिखाया गया है। तो एनालॉगस ग्राफ फॉर कंप्रेशन स्टेट का भी ऑल्सो ऑब्टेन्ड होता है। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो वेरी करता है मटेरियल टू मटेरियल, और ये कर्व हल लगेगा गिवन मटेरियल डिफॉर्म विद इंक्रीजिंग लोड। ग्राफ वी कैन सी द रीजन फ्रॉम O to A, तो कर्व लीनियर होगा और इस रीजन में हुक लॉ ऑफ ओबेड होगा। O to A रीजन है, देखो हमारा लीनियर है, यहाँ पे हुक्स लॉ ओबेड है। तो बॉडी है वो रीगेन करेगा अपने ओरिजिनल डायमेंशंस को जब अप्लाइड फोर्स को रिमूव करेंगे, और इस रीजन में सॉलिड बिहेव करेगा इलास्टिक बॉडी। मतलब O से A वाला हमारा जो लीनियर है यहाँ पे हुक्स लॉ ओबेड है, और बॉडी यहाँ से अपना ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर सकता है, इसलिए इसको इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। फिर A to B की बात करेंगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं होगा। जो बॉडी होगा वो स्टिल कोशिश करेगा अपने ओरिजिनल डायमेंशन को में पहुंचने के लिए। जब लोड को रिमूव करेंगे जो पॉइंट बी होता है कर्व का, उसको कहते हैं यील्ड पॉइंट, जिसको इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं, और जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होता है यील्ड स्ट्रेंथ होता है सिग्मा वाई ऑफ द मटेरियल होगा। यदि लोड को फर्दर बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस डेवलप करेगा और स्ट्रेन इंक्रीज रैपिडली करेगा। स्मॉल चेंज होगा स्ट्रेस में जो पोर्शन होगा कर्व बिटवीन बी एंड डी। तो जब लोड को रिमूव करेंगे एट सम पॉइंट सी बिटवीन बी एंड डी, तो बॉडी अपने ओरिजिनल डायमेंशंस को रीगेन नहीं कर पाएगा, और इस केस में स्ट्रेस जीरो हो जाएगा और स्ट्रेन जो होगा वो जीरो नहीं होगा, और मटेरियल परमानेंट सेट हो जाएगा। जो डिफॉर्मेशन होगा वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। जो पॉइंट डी होता है ग्राफ में उसको अल्टीमेटली टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं मटेरियल का। बियॉन्ड दिस पॉइंट एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, एंड फ्रैक्चर अकर्स होगा पॉइंट ई पे। अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर पॉइंट डी एंड आर क्लोज होगा, और उसी ऐसे मटेरियल को डिटेल कहेंगे, और ये पार्ट होगा तो मटेरियल डक्टाइल होगा। जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है वेरी करेगा मटेरियल टू मटेरियल। रबर को पुल्ड करते हैं सेवरल टाइम्स ओरिजिनल लेंथ और रिटर्न करता है ओरिजिनल शेप में। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है इलास्टिक टिश्यू ऑफ एरोटा जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट है। जो इलास्टिक रीजन होता है वेरी लार्ज होता है। जो मटेरियल होता है वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन नहीं होगा। टिश्यू और एरोटा रबर जो कि स्ट्रेच होता है लार्ज स्ट्रेंथ में, उसको इलास्टोमर कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इलास्टिक मॉडुलस के बारे में। जो प्रोपोर्शनल रीजन होता है विद द इलास्टिक में ओकर O टू फिगर ग्रेट इंपॉर्टेंस होगा स्ट्रक्चरल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिजाइन में। जो रेशियो होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक होगा मटेरियल का। यंग मॉडुलस क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस करते हैं और बताते हैं कि गिवन मटेरियल में जो मैग्नीट्यूड होगा स्ट्रेन प्रोड्यूस सेम, चाहे स्ट्रेस टेंसाइल या कंप्रेसिव। जो रेशियो का टेंसाइल टू द लॉन्गेस्ट स्ट्रेन उसको डिफाइन करेंगे यंग मॉडुलस, इसको होता है सिग्मा बाई ई, ठीक है। और यहाँ से देखो FL अपॉन ए डेल्टा एल भी होता है। स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। जो यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस होता है वो सेम होगा, जो कि स्ट्रेस का होगा, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। और यहाँ पे देखो जो यंग मेटल्स का यंग मॉडल्स बहुत ही ज़्यादा होता है। ये मटेरियल रिक्वायर करता है लार्ज फोर्स टू प्रोड्यूस स्मॉल चेंज लेंथ। अगर अपन को लेंथ ऑफ स्टील को बनाना है 0.1 कंस्ट्रक्शन एरिया 0.1%, जो फोर्स 2000 न्यूटन की रिक्वायरमेंट होगा। जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है प्रोड्यूस सेम स्टील एल्यूमिनियम ब्रास एंड कॉपर होगा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 690 न्यूटन 900 न्यूटन एंड 100 न्यूटन रिस्पेक्टली है। इसका मतलब यह कि बच्चों स्टील मोर इलास्टिक होता है कॉपर ब्रास और एल्यूमिनियम से, और इसी वजह से जो स्टील है वो प्रेफर्ड होता है हैवी ड्यूटी मैकेनिक्स में और स्ट्रक्चरल डिजाइन में, और वुड बोन कंसंट्रेट एंड ग्लास का रेदर स्मॉल यंग मॉडुलस होता है, ठीक है। अब बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडल्स ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। तो एक टिपिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था, डिटरमाइन द यंग मॉडल्स ऑफ मटेरियल ऑफ वायर अंडर टेंशन। यहाँ पे दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है सेम लेंथ का और इक्वल रेडियस है, सस्पेंडेड है रिस्ट सपोर्ट से। एक वायर ए है जिसको अपन रेफरेंस वायर कह रहे हैं, जो कि मिलीमीटर मेन स्केल M है, और प्लेन प्ले है वीट। जो वायर बी है वो एक्सपेरिमेंटल वायर है, ठीक है, पान है जिसमें वेट को प्लेस्ड किया गया। वर्नियर स्केल V है जो कि अटैच्ड है पॉइंटर एट द बॉटम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल B से, और मेन स्केल M है जो कि फिक्स्ड है रेफरेंस वायर A से। जो वेट है वो प्लेस्ड है पेन से एक्सर्ट करा डाउनवर्ड फोर्स और स्ट्रेच करा एक्सपेरिमेंटल वायर अंडर टेंसाइल स्ट्रेस। जो इलॉन्गेशन होगा मेजर्ड होगा वर्नियर अरेंजमेंट से। जो रेफरेंस वायर है उसका यूज करेंगे कंपेंसेट फॉर मेनी चेंज इन लेंथ, जो कि अगर ड्यू टू चेंज इन रूम टेम्परेचर। और जो मेन चेंज इन लेंथ होगा रेफरेंस का वायर ड्यू टू टेम्परेचर चेंज होगा, जो कि रिमूव कंप्राइंड होगा इक्वल चेंज इन एक्सपेरिमेंटल वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोथ द रेफरेंस और एक्सपेरिमेंटल वायर गिवन इनिशियल स्मॉल लोड टू गिव द वायर स्टेट एंड द वर्नियर लोडिंग नोटेड होगा। एक्सपेरिमेंटल वायर यूजुअली लोडेड होगा मोर वेट टू ब्रिंग इट अंडर टेंसाइल स्टेट, और वर्नियर लोडेड अगेन होगा। जो डिफरेंस होगा बिटवीन टू वर्नियर रीडिंग में, और अपन को इलॉन्गेशन प्रोड्यूस इन द वायर देगा। स्मॉल आर एंड कैपिटल आर क्या है, इनिशियल रेडियस एंड लेंथ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वायर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है पाई आर स्क्वायर है, M क्या है मास है, और इलॉन्गेशन डेल्टा एल है। जो अप्लाइड फोर्स होगा इक्वल टू mg होगा, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो यहाँ से जो यंग मॉडुलस होगा mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।